वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर आप सबको न्यूज़ प्लस की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बताएं आपको कि ईद के मौके पर जो है वो सिनेमा घरों में जो है वो शायकीन के लिए फ़िल्मों का मेला लग गया है। इरफान, मैंने सुना है आप फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और ईद के मौके पर जो है वो 2 नई फिल्में जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं, यलगार और मेहरुन्निसा वी लव यू। तो क्या कहेंगे इस बारे में और कौन सी फिल्म हम देखने जाएंगे? ऑन एयर जो आपने कहा जवाब तो इसका नहीं दे सकता। अच्छा, लेकिन ऐसा फिल्म का नाम था ये। देखें, पता है क्या बात है, असली अभी लोगों की ये ज़्यादा चार्ज हो गए एक्चुअली लोगों की यलगार है सिनेमा पे, लेकिन अंधेरे में कौन ट्यूबलाइट नहीं है आजकल सिनेमा में, तो बगैर ट्यूबलाइट के सिनेमा में बड़ा अजीब सा माहौल होगा। ट्यूबलाइट होनी चाहिए थी। अच्छा, अच्छी फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छी फिल्म है, मैंने कल देखी। मैंने ट्यूबलाइट देखी कल। देखिए, आप पहले वाली बात से निकल है तो हम यलगार के बारे में बात कर सकते हैं। यलगार के बारे में बताएं ना, यलगार की आपका क्या भरमार है। बिल्कुल, यलगार एक अच्छी मूवी पाकिस्तान ने बनाई है। वो किसी ने कहा था कि क्रिकेट के बाद जो है उसमें फिल्मों में भी कोई नई तब्दीली आई है। फिल्मों भी हम लोग बड़े आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने यलगार का ट्रेलर जरूर देखा है, लेकिन पूरी फिल्म नहीं देखी। मैंने कहा ना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वाकई यलगार होती है, चाहे फिल्म कोई भी हो। तो इतने लोग होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। इसके लिए आसान सा हल ये है कि आप एक अच्छे से दोस्त की तलाश में रहें, और तब तक लोगों की जो हुजूम है सिनेमा में, आप मेरी बातों को क्यों उलट ले रही हैं? मतलब आपके दोस्त होते हैं। नहीं, मैं कुछ उलट नहीं ले रही, मैं बस सुन रही हूँ आपकी बातों को। उसके बाद फिर आप चेक करें, जब जैसे ही सिनेमा से आवाम कम हो, खाली हो, कम हो कम से कम, तो फिर आप चले जाएं और फिर आप मूवी एंजॉय करें। बहुत ज्यादा रश में वाकई मतलब बहुत ज्यादा इतना मजा नहीं आता। यलगार एक अच्छी मूवी है। ये बताएं ना, आखिरी फिल्म आपने कौन सी देखी थी? सर बताइएगा, आखिरी फिल्म कौन सी देखी? ट्यूबलाइट मैंने देखी आखिरी मूवी। अच्छा, पता क्या है, मूवी अच्छी है। ट्यूबलाइट आपने अंधेरे में देखी थी या ट्यूबलाइट में देखी थी, ये बताएं। ट्यूबलाइट है ना, कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी, यानी अंधेरा भी था। नहीं, वो जल रही बुझ रही क्यों थी? इंस्टॉलमेंट में देखी ना। ट्यूबलाइट कभी बंद नहीं होती है। मैं बताऊं, ट्यूबलाइट जब आप जलाते हैं ना, तो वो बड़ा मतलब जलते बुझते वो होती है, और उस मूवी की पूरी थीम ही ऐसी है। अच्छा। तो मतलब ऐसा हुआ, आप बैठे इंस्टॉलमेंट में देखी, किस्तों में देखी, थोड़ी सी फिल्म देखी, फिर बाहर से दरवाजा नॉक हुआ, फिर आप चले गए, फिर कुछ काम याद आ गया वो कर लिया, फिर किसी की कॉल आ गई, तो इस तरह किस्तों में मुझे जो है वो फिल्म देखना पड़ी। अच्छा, ये जो आपकी हंसी है ना, ये उधार लग रही है मुझे लग रहा है ये एक्चुअली पता है बहुत ज्यादा जो है ना वो इरफान की बातों को एंजॉय किया जा रहा है। नहीं, मुझे है आइडिया हो रहा है। तो यलगार मूवी लोग जाएं, देखने जाएं, बिल्कुल एंजॉय करें। मैं तो नहीं जा रहा। इरफान भी जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं जा रहा 3 दिन तक। चौथे दिन जाऊंगा, और जब कोई भी नहीं होगा तब इरफान जाएंगे, और हम इस पर इनसे बात करेंगे। अभी हम लिखेंगे ये रिपोर्ट, ये पैकेज, जिसमें हम देखते हैं इस फिल्म के हवाले से क्या है। मकामी सिनेमा घरों में शायकीन के लिए पाकिस्तानी फिल्मों का मेला लग गया। ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तानी सिनेमाओं में बड़े बजट की 2 उर्दू फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गई हैं, जिनमें मेहरुन्निसा वी लव यू और यलगार शामिल हैं। पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार अदाकार यासिर नवाज और अदाकार दानिश तैमूर के इश्तराक से बनने वाली फिल्म मेहरुन्निसा वी लव यू में दानिश तैमूर और सना जावेद मरकजी किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी रोमांस, एक्शन और मज़ा से भरपूर है, जो आखिर तक शायकीन को फिल्म से जोड़े रखेगी। जबकि फिल्म में जावेद शेख ने भी अहम किरदार अदा किया है। हसन वकास राना की ज़ेर हिदायत बनने वाली फिल्म यलगार भी इस दौर में शामिल है। फिल्म यलगार के चर्चे काफ़ी अरसे से मीडिया में जारी थे। ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म करार दी जा रही है। फिल्म की कास्ट में अदाकार शान, हुमायूं सईद, अरमीना राना खान, आयशा उमर, गौहर रशीद, अदनान सिद्दीकी और मारूफ एंकर सना बुच्चा शामिल हैं। फिल्म की कहानी सवात में दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन के गिर्द घूमती है। इस फिल्म के जरिए पाक फौज के उन जानबाजों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। जरा लोकेशन तो चेक करें। नेगेटिव स्ट्राइक टीम। आसिफ, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। I want reported.
जी, तो ये पैकेज आपने देखा फिल्मों के हवाले से। कहते हैं कि ईद के मौके पर जो है वो अपने मतलब उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो आपसे बिछड़ गए हैं। तो अब से कुछ रोज़ कबल पहले जो है वो अभी 1-2 दिन पहले भावलपुर में जो है वो ऑयल टैंकर हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में जो है वो तकरीबन जो है वो 150 से ज़ायद जो है वो हलाकतें हो गई थी, और उस बड़ा ही वो कोई अफसोसनाक सानिया था इरफान। तो इस पर भी हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? मतलब सच कहें तो जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं ना, तो फिर मुझे यूँ लगता है कि हम जितना भी खिलखिला रहे होते हैं, जितना भी हंस रहे होते हैं, सबका सब ज़रूरत के तहत होता है, जबकि अंदर से दिल रो रहा होता है। मैं पहले आप ही मुझसे कुछ कह रही थी कि थोड़ा सा लाइट मोड में हो गया, कुछ जिस तरह बात करनी है कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हादसा एक ऐसा हादसा है रुहाबा जो उतर नहीं रहा, न दिल से न दिमाग से। आंखें बंद करते हैं तो वो तस्वुर सामने आ जाता है, वो सारी रिपोर्टिंग, वो सारी चीज़ें कि उनके घरों का आज क्या हाल होगा, जिन्होंने अपने खोए ईद से महज 1-2 रोज़ कबल, उनकी कैफियत आज क्या होगी, वो किस हाल में जी रहे होंगे। एतराज़ात करने वाले, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये कमज़रफ़ी है लोगों की कि एतराज़ किया जा रहा है। अभी तो उनके जनाजे भी नहीं उठे, अभी तो उनकी शनाख्त नहीं हो रही कि कौन किस का बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका वालिद है, कौन किसकी माँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। और हम यहाँ पर बैठे हैं उनको लालची कहने वाले, हम यहाँ पर बैठे हैं उनको मुख्तलिफ अलक़ाबात देने वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। गम की घड़ी में किसी को ताना को भी नहीं करना चाहिए, किसी को ताना ज़नी पे नहीं करनी चाहिए। आप उसके साथ खड़े हों, उसका पूरा साथ दें, उसका दिल बहलाएं, उसके गम में उसका दिल जो है उसे हल्का करें। फिर आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। ये एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ राबा, जो मेरे इस वक्त आ रही है जहन में। मैं सबसे ये कहूँगा, ये बात बड़ी अहम है। हम लोग हमेशा हादसात का इंतज़ार करते हैं कोई भी करंट अफेयर का प्रोग्राम करने के लिए। कोई बड़ा हादसा हो, कोई खबर हो, फिर हम उसकी फॉलो अप खबरें, उसकी माजी, उसका हाल सब कुछ निकाल के एक पूरा प्रोग्राम छाप देते हैं। हम कौम को हादसा से पहले अवेयरनेस देने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब बात करते हैं तो उसे करंट अफेयर क्यों नहीं कहा जाता? उस पर बात करने को लोग करंट अफेयर से अलहदा क्यों समझते हैं? मिसाल के तौर पे आज हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि जी दरख्तों की कटाई से ये नुकसान होते हैं। तो अब दरख्तों की कटाई 4 साल पहले हो चुकी हो, फिर हीट स्ट्रोक हुआ और 1000 लोग मरे, तो हम जाके प्रोग्राम करें, तो हम जाके बताएं कि इसका क्या नुकसान आता है। क्यों ना आज से ही आवाज़ बुलंद की जाए। अच्छा, ये जो ट्रेलर यहाँ से निकलते हैं, ये ट्रेलर भी कराची से निकला था लाहौर जाने के लिए। रास्ते में ये हादसा पेश आया। यहाँ से केमाड़ी में आप चली जाएं तो ट्रेलर निकलते हैं, इनके पास सेफ्टी के लिए कुछ इक़दाम नहीं होते हैं। सेफ्टी के लिए कोई इनके पास गैसेस नहीं होती, इनके पास कोई लिक्विड नहीं होता, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो एक ट्रेलर में होना लाजमी है, ट्रॉलर में होना, वो नहीं होते। आप देखें ना कि जब एक निकला, अभी हज़ारों की तादाद, 2500 ट्रॉलर यहाँ खड़े होते हैं केमाड़ी पर। हमारे यहाँ नया जो स्टेशन बना है, 2500 ट्रॉलर जब निकलते हैं, उनमें से गाहे बगाहे तो चंद एक में ये हिफाजती इक़दाम होते हैं, बकिया में नहीं होते। और ऐसे ड्राइवर भी रुहाबा मैंने अपनी इन आँखों से देखे हैं जो नाज़रीन गद्दी लगाकर बैठते हैं, बच्चे, कम उम्र ड्राइवर जिनका लाइसेंस नहीं बना होता, गद्दी लगा के वो ऊपर बैठेंगे, उनको बाहर देखना तक मुश्किल पेश आ रहा होता है। तो जब ये कैफियत होगी, उन्हें क्या मालूम, ये ड्राइविंग एक्चुअली नॉट अ इजी गेम। ये पूरा का पूरा ऐसा ही है जैसे कोई जज अपनी सीट पर बैठा और डिसीजन लेना होता है आपको, कब ब्रेक लगाना है, कब मोड़ना है, और मुश्किल सिचुएशन में किस तरह कंट्रोल करना है, और फिर आपको आइडियाज भी करना होते हैं कि आगे से गाड़ी वगैरह वगैरह। तो पूरा फैसला साजी का ये काम है। एक बच्चा क्यों 18 साल इन्होंने एक वक्त मुकर्रर किया है, इसीलिए तक कि आप फैसला ले सकें, जहनी तौर पर भी आप बलूगत के ज़ुमरे में आ चुके हों, ताकि आप किसी की जान न ले सकें। चलते फिरते बॉम्ब है, चलते फिरते खुदकुश बम्बार हैं ये ड्राइवर हैं। तो आप उन खुदकुश बम्बार पर कंट्रोल करने की बात करते हैं। ज़ाहिर मौजू ऐसा है कि मुझे नहीं याद कि आज ईद है, मौजू ऐसा है कि मुझे ये भूलना पड़ रहा है कि हम ईद के दूसरे दिन बैठे हैं। लेकिन मज़ीद इरफान हम इस हवाले से बात करेंगे। सानिया भावलपुर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उस सानिया के हवाले से जो है वो एक और वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई है, आइए आपको भी दिखाते हैं। फुटेज में आप देख सकते हैं कि भावलपुर में अहमदपुर शिरकिया में ऑयल टैंकर उलटने के बाद एक शख्स ने सिगरेट पीकर सिगरेट पेट्रोल पर फेंक दी, जिसके सबब होलनाक वाक़या रोनुमा हुआ और 150 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बन गए और दर्जनों झुलसकर ज़ख्मी हो गए। फुटेज के मंजर आम पर आने के बाद भी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार ना कर सके, जो एक लम्हा फिक्रिया है। कीमती जानों के ज़िया के बावजूद भी इंसाफ पूरा ना हो सका।
जी नाज़रीन, मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन अभी यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।